अशोक सम्राट की वंशावली में 10 राजा हुए। 10वां राजा हुआ बृहदत्त मौर्य। बृहदत्त मौर्य के दरबार में पुष्यमित्र शुंग नामक एक मनुवादी, उसकी लड़की सुंदर थी, राजा के साथ शादी करके और सेनापति का खिताब ले लिया। सेना सारी अपनी पर ली और रात को राजा का कत्ल कर दिया। ये हो गया सारा इतिहास यहाँ का खत्म। 10वां राजा अशोक सम्राट की वंशावली को खत्म कर दिया। वहां से आकर राजधानी बदल दी कि यहाँ मौर्य रहते हैं, कभी विद्रोह ना करते, मन जानते ना मारते। राजधानी अयोध्या 2200 साल पहले अयोध्या राजधानी आएगा बसाई। अयोध्या में आएगा, उसने कहा मैं भगवान राम विष्णु का अवतार, इन 10 राजाओं के दुष्टों को नष्ट करने के लिए अवतार लिया मैंने। और गुप्तचर के माध्यम से धनानंद को, जिस तरह इंदिरा गांधी मारती थी, धनानंद को उसी की सेना में बढ़ करके और उसे खत्म कर दिया और अखंड भारत का निर्माण करा। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस देश के अंदर छोटी छोटी सारी रियासतें इकट्ठी करी, अखंड भारत का निर्माण करा। बिंदुसार ने उसको विस्तार दिया। अशोक सम्राट ने उसे पूरा एशिया द्वीप, जिसमें आज 18 मुल्क हैं, जो आपका ये सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, ये म्यांमार, ताइवान, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जो जरा बांग्लादेश है, सिक्किम, भूटान, नेपाल, ये जितना ताइवान, जापान, ये सारे मुल्क आपके अशोक सम्राट के वंश के राजधानी के देश है, जिसमें आज 18 मुल्क हैं। अशोक सम्राट ने जब सारा भारत जीत लिया, कलिंगा युद्ध में ज्यादा लोग मर गए। तो कलिंगा युद्ध में ज्यादा लोग मरने थे। एक बच्चे ने पूछा, राजा इतने ना साम्राज्य करेगा? राजा के मन को ठेस लगी। राजा ने तलवार फेंक कर युद्ध ना करने का संकल्प ले लिया। भाई और कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा, और बौद्ध धर्म अपना लिया। 84,000 स्तूप सारे वर्ल्ड में उसने बनवाए। जहां तक स्तूपों पर सारी जीवन शैली रखवाई, कैसे कैसे जीवन होता है, कैसे कैसे इंसान की तरक्की होती है। उस वक्त के भारत को हम स्वर्णिम भारत का नाम देते हैं। अशोक सम्राट, जिसका हर नोट के ऊपर मोहर है, जिसकी झंडे तिरंगे के अंदर धम्म चक्कर, जो गौतम बुद्ध का धम्म चक्कर है, उसको आप नहीं मान रहे। ये हमारा पुरखा था, ये हमारा पूर्वज था, उसको मेरा समाज नहीं जानता ना मानता। लेकिन जब अशोक सम्राट ने लड़ाइयां बंद करने का ऐलान कर दिया, उसके बाद 7 राजा और हुए। उनने लड़ाई लड़ी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता विलासता में चले गए। और जब राज बाहर से छोटा होता बाहर के एरिए आजाद हो गए और मगध राज इतना अच्छा रह गया। आखिरी राजा के टाइम में बृहदत्त मौर्य के, ये संप्रति, देववर्धन, सालिसु की, ये सारे राजा अशोक सम्राट की वंशावली में 10 राजा हुए। 10वां राजा हुआ बृहदत्त मौर्य। बृहदत्त मौर्य के दरबार में पुष्यमित्र शुंग नामक एक मनुवादी, उसकी लड़की सुंदर थी, राजा के साथ शादी करके और सेनापति का खिताब ले लिया। सेना सारी अपनी पर ली और रात को राजा का कत्ल कर दिया। ये हो गया सारा इतिहास यहाँ का खत्म। 10वां राजा अशोक सम्राट की वंशावली को खत्म कर दिया। वहां से आकर राजधानी बदल दी कि यहाँ मौर्य रहते हैं, कभी विद्रोह ना करते, मन जानते ना मारते। राजधानी अयोध्या 2200 साल पहले अयोध्या राजधानी आएगा बसाई। अयोध्या में आएगा, उसने कहा मैं भगवान राम विष्णु का अवतार, इन 10 राजाओं के दुष्टों को नष्ट करने के लिए अवतार लिया मैंने। समझिए, 10 राजाओं को नष्ट करने के लिए मैं पैदा होया हूं। पैदा नहीं होया हूं, अवतरित होया हूं। और हर साल उन 10 राजाओं की वंशावली के 10 रावण के 10 सिरों वाला आदमी नहीं होता भाई। 10 सिरों वाला आदमी नहीं होता। 10 सिर लगाकर हर साल तुम्हारे से रावण बनवाएगा, जलाया जाता है। अपने आप उसने अयोध्या में ऐलान करा कि जो बौद्ध भिक्षुओं का सर काट के लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 100 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में इस देश से सारे बौद्ध काट दिए गए। जो डरते हुए रातों रात चीन
रूस और जापान, सिंगापुर, मलेशिया में भाग गए। ये सारे हमारे पड़ोसी जो देश हैं, सारे बौद्धिस्ट कंट्री हैं। जहां जहां बुद्ध गए वहीं वहीं तरक्की गई, क्योंकि बुद्ध एक वैज्ञानिक आदमी था, तार्किक आदमी था, जिसने दुनिया को तर्क के आधार पर जीना सिखाया था कि क्या सूरज को कोई निगल सकता है, क्या धरती में से हलचलाते बच्चे निकल सकते हैं, क्या आदमी की गर्दन के ऊपर हाथी की गर्दन लग सकती है, क्या मैल से बच्चे बन सकते हैं, क्या कुशा से बच्चे, जब रावण का दूसरा बच्चा एक गुम हो गया था तो कुशा से बनाकर धर दिया बच्चा, धरती में से हलचलाते सीधा निकल गई। कुंती के कानवा बच्चा पैदा कर दिया, मुंह से ब्राह्मण पैदा होया, पैरों से सुंदर, भुजाओं से क्षत्रिय, नाभि से वैश्य। न नाभि में गर्भ ठहरा, न कान में ठहरा, न मुंह में ठहरा, न पैरों में ठहरा। हमारे देश में शास्त्रों के मुताबिक भालू बंदर सारे पढ़े लिखे हुए कराते, समुद्र भी बोले कराते, जब भी के बेल फैलाने के लिए किताब लिख रहे हैं। जो जो आपको लिखाया गया, आप ईमानदारी से बता दो कि जो आदमी अशिक्षित है, शिक्षा वाला चालाक आदमी उसको कुछ भी पढ़ा दे, क्योंकि इन्हें तो शिक्षा से दूर रखा, पढ़ाई लिखाई से दूर रखा। ये तो फूले साहब ने आपको शिक्षा दे दी, स्कूल खोल करके, उसको भी मनुवादियों ने घर से निकलवा दिया था। घर से निकलवाया तो फातिमा शेख बेगम ने तब अपना आश्रम देकर मैं स्कूल चलवाए, तब आज आप कुर्सी पे बैठे हो। यही खेल अब चल रहा कि ये सारे सवाल लगे करन, ये बैकवर्ड सवाल लगे करन कि अगर सरकारी स्कूलों में बच्चा पढ़ाओगे तो 1100 देने पड़ेंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे तो 500 सरकार देगी। जब एक बार 500 के लालच में 1100 देने ना पड़े तो सारे प्राइवेट स्कूल बंद कर देंगे। भाई बच्चे ही नहीं रहा, स्कूल बंद कर दो, बेच दो स्कूलों को। उसके बाद जो है ना, जो रह जाएगा मामला अपना प्राइवेट स्कूल का, फिर जियो की सिम की तरह जब पहला फ्री बंटी, अब फिर 800 ले रहे हैं, और बाजे बाजे तो लियो नहीं जा रही। फिर जब तुम्हारे पास शिक्षा ली नहीं जानी, फिर तुम बैल के बैल रह जाएंगे, अनपढ़ के अनपढ़ रह जाएंगे। जिनके पास पैसे का जुगाड़ नहीं होगा वहां बच्चे पढ़ाई नहीं सकनेंगे, तो फिर तुम सवाल करने योग्य नहीं रहेंगे। इसलिए ये मानसिक गुलाम आदमी ऐसे ही मंद बुद्धि रहने चाहिए, ये शिक्षा से ओतप्रोत नहीं होने चाहिए। ये एक सिस्टम है जो आज अंधविश्वास पर जब हम बोलते हैं, देखिए कितने मनुवादी गालियां देते हैं। और बीजेपी ने 3000 लोग बिठा रखे राजकुमार सैनी नु, स्वामी प्रसाद मौर्य नु गालियां देने वास्ता के इनको इतना भ्रष्ट कर दो कि इन्हें सारे के सारे आदमी भ्रमित हो जाओ, हो इन्हें तो खा लेंगे बस भगवान सारे। हमारे देश के अंदर ये सिस्टम 6500 साल में से 200 साल जो मौर्य साम्राज्य है, चंद्रगुप्त मौर्य से अशोक सम्राट की वंशावली तक तो तरक्की हुई देश की। उसके बाद 7 राजाओं ने मजा लिया। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने 200 मतलब 2200 साल पहले अयोध्या बसाई, और 2200 साल पहले तुम्हारा राज नष्ट हो गया था। जो 4000 साल पहले चल रहा था वही व्यवस्था दोबारा स्थापित कर दी, मनुवादी व्यवस्था कि आप पूजा पाठ करो, तीर्थ व्रत करो, तुम्हें मानव जीवन मिला है, तुम्हें ये जीवन आदमी का मिला है, ये 1,84,000 यूनियां भुगतने के बाद मिला। और ये जो भी कमाओ दान पुण्य कर दो, सीधे स्वर्ग में जाओगे, नहीं तो दोबारा फिर नरक में जाओगे। फिर तुम्हारा गधा घोड़ा खच्चर कुत्ता बनाएगा, और गधा घोड़ा कुत्ता खच्चर बनने के डर से सारा मंदिरों के नीचा मत्था फटवा रहे हैं कि कभी साला दोबारा खच्चर न बनना पड़ जा और गधा न बनना पड़ जा। इस डरावे से इन लोगों को बैल बना रखा। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं ईमानदारी से, मेरी बात को आप अदरवाइज मत लें कि 85 वोट हैं हम, अगर हम बैल ना तभी तो राज नहीं कर सके। वोटां से राज बन रहा ना, वोटां से राज बन रहा ना। दिमागदार आदमी ने आपको कैसे फंसा रखा पूजा पाठ में। 4 करोड़ मंदिर है देश में, 4 करोड़ मंदिर, 4 करोड़ मंदिर में सवेरे 4 बजे घंटी बज जाती है और रात के 10 बजे तक पैसा इकट्ठा होता है। 15 लाख करोड़ रुपया रोजाना
देश का मंदिरों में चढ़ता है। बच्चे नो कापी 10 दिन माना दे लेने का, सवेरे मंदिर में जानती तो मार का 10 का 20 का नोट पटकते हैं, तेल निकलते हैं। सारा पैसा कौन इस्तेमाल कर रहे भाई? उनके बन रहे 500 एमपी, और हम बदलांगे 100 एमपी कौन से बने हैं? जो जिनको टिकट उनने दे रखी, टिकट उनकी, वोट थारी वोट की शक्ति फिर वहीं चली गई, और वह शक्ति के मुताबिक सारे जज उनके, पूरे देश के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सारे जज उनके। सिर्फ 18 जज मारोगे 3%, 600 में 18, 3%। 40 यूनिवर्सिटियां, मेरे पास ये रिकॉर्ड पड़ा, आपके मोबाइल